आमिर भाई, एक पोजीशन तो ये है बेसिकली कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने लिए खुद गड़े खोदती है। ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब हमारे शोहदा के जनाजे उठते हैं तो सिंबॉलिकली भी केपी की गवर्नमेंट या अगर वहाँ पे केपी का मामला हो या तहरीक-ए-इंसाफ वाले हमें नज़र नहीं आते। और फौज पे मतवातर हमले, बिल्कुल ठीक बात ये बिलाल कियानी साहब ने की, वो कर रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली नून लीग को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा पॉलिटिकली, मे बी और मे बी नॉट। लेकिन सर दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की वो भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि एक गवर्नमेंट जिसकी लेजिटिमेसी ना हो, जिसकी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी ना हो लोगों की नज़रों में, राइटली और रॉन्गली, तो वो क्या डिलीवर करेगी, वो इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगी, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं आमिर साहब? चलें, वो लूज़र से आपने शुरू किया, हमारे मीडिया पे ऊपर सबसे पहले आ जाएं। तो जब एक ही बात की गिरदान होगी तो मीडिया की जो वर्थ है वो कम तो होगी ना, कि आप एक ही कहानी सुनाने आ जाएं रोज़। और क्या आपको और हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के सारे इलेक्शन एक ही तरह के होते हैं? कमी बेशी हर इलेक्शन में वो मसाला पहले से ज़्यादा डलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके मुसलसल जो कियानी साहब पे सवालात थे वो ये था कि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, फौज ही कर रही है। फौज किसकी है जी? वो हमारी नहीं है। फौज हमारी है, लेकिन इस गवर्नमेंट की तो नहीं है ना फौज। फौज की मातहत थोड़ी है वो, इस तरह पुलिस थोड़ी है फौज जो है, वो इंडिपेंडेंट है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे बात कर लेने देना। आपने बड़ा प्रैक्टिकली लूजर की गेम डाली, फिर आपने बिलाल कियानी साहब को बड़े सर हम तो सीधी बात करते हैं, फ्रंट पे आगे गेम तो लोग पीछे से डालते हैं। हाँ जी ठीक। नहीं मुझे ये मुहावरे का मतलब ये होता है, मैं तो फ्रंट पे खेलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने गेम की है। नहीं मैं ऑन द फ्रंट पे किसी दूसरे के फ्रंट को बात तो करने दिया जी सर, प्लीज प्लीज। जब आपकी ये आदत हो कि जी मैंने तो लंबा नहीं सर, नहीं आप अब मैं बात ही ना करूं, आपका शो है, आप बोले, मैं बोलूंगा नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगा फौरन नहीं तस्हीह करने आ जाएं कि जी मैं, ये मेरी राय है ना कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहीं बाहर से तो नहीं आए। वो हमेशा से जो भी आर्मी चीफ होते हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। इस पर कोई इतराज़ है आपका? पहले तो मुझे ये बताएं, नहीं करते हुकूमतों के साथ? नहीं, आर्मी चीफ जो कर रहे हैं उसका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के शहीदों पे नहीं होते, पाकिस्तान नहीं इस हुकूमत के साथ ताल्लुक है, पिछली हुकूमत के साथ ताल्लुक था, उससे पिछली हुकूमत के साथ ताल्लुक था। आप उनको अलग करके ये अंडरमाइन कर रहे हैं कि शायद ये तो नहीं, बाजवा साहब कुछ और कहते थे हमें, वो कहते थे मैं पीटीआई के लिए नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के लिए, मैं मुल्क के लिए कर रहा हूं, और ये आर्मी चीफ भी मुल्क के लिए कर रही है, पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। आसिम बाजवा, आप आसिम मुनीर साहब की बात कर सकते हैं कि उन्होंने आपको बिठा के ये बात कही है? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं है, वरना वो भी मुझे यही बताते मेरे ख्याल से कि वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, बस अब उस ख्याल को छोड़ के ना मेरी अपनी बात करें। ठीक है सर। कि जब बात हो रही है हुकूमत और मिल के, वज़ीर आज़म हर बात में सारे क्रेडिट जो आप देना चाह रहे हैं वो वज़ीर आज़म खुद दे देते हैं आर्मी चीफ को। कोई शुबा है इसमें? बल्कि उस पर ऊपर होता है कि यार खुद भी बात किया करें, करते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है आपका इशू? है कि इमरान खान की वो मोहब्बत जो फौज से छिन गई है वो किसी तरीके से वापस हो जाए, कि हम जो काम करते रहे। अब मुझे बात करने दें, मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ। आज पता है कि खान साहब फट पड़े, ये क्या हो रहा है भाई अखबारों में, ये साफियों से गुफ्तगू बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आज क्या हो रहा है? ये गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं मेरी पार्टी के लोग। यार ये अखबार में ठीक रिपोर्ट हुआ है, लोगों ने कहा जी रिपोर्ट नहीं हुआ, लाइव भी चला है बैरिस्टर गौर की तकरीर, शिबली फराज की, कि मैं यहाँ इनकलाब ला रहा हूँ। उनको तो समझ आ रही थी कि इनकलाब अडियाला जेल के बाहर आया खड़ा इस वक्त, और वो निकलेंगे और खिताब करेंगे, कोई 25 करोड़ में से 50 करोड़ बाहर खड़े होंगे। उन्होंने कहा ये क्या कर रही है मेरी पार्टी? उन्होंने कहा जनाब ये हमने खुद सुनी है, लाइव चली है। कि नहीं मैं नहीं मानता, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं इनकलाब ला रहा हूँ और ये क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आज उन्होंने जो सरप्राइज़ देने का कई महीने से कहा हुआ था कि मैं जब गवाह लाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, उन्होंने गवाही विड्रा कर लिए। जो अल्फिया विड्रॉ कर लिया का बयान दिया था ना, उसमें से वो पॉइंट ही निकाल लिया गवाहों का। ठीक है। तो वो सरप्राइज़ वो किसके लिए है ज़रा चेक करें। आज आपको पता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। और आपको पता है 3 सज़ाएँ हुई और तीनों डिवीज़न बेंच ने उड़ा दी, क्योंकि कोई जज, सब वन वे चल रहे हैं ना, तो अब नए जज भी आएंगे, जिसमें हुमायूं दिलावर का नाम टॉप पे है। आप जानते हैं ना हुमायूं दिलावर साहब को, जिनके ऊपर केपी में ज़िंदगी तंग कर दी गई है एक फ़ैसला देने पे। ठीक है। आप जानते होंगे उनको कि वो आ रहे हैं वहाँ पे, उनका नाम भी आ रहा है। इस तरह के 4-5 लोग आ रहे हैं कि डिवीज़न बेंच अब वो सुनेगा जो पहले से फिक्स नहीं हुआ होगा कि क्या सुनेगा। ये मैं सिर्फ आपको एक खबर बता रहा हूँ। फिक्स नहीं होगा, सोच रहे हैं ये अच्छा आपने लफ्ज़ यूज़ कर दिया, फिक्स नहीं होगा। ठीक है। जिस तरह मंसूर अली शाह साहब आज
ताने दे रहे थे बैठ के। वो तो कहते थे 26वीं तरमीम का फैसला होने तक कमीशन में जजों की अपॉइंटमेंट ना हो। आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी जजों के नाम दे वो दिए। तो खैर आज बड़ा सेटबैक हुआ है नून लीग को, अब वो वो बातें- नवाज शरीफ साहब वाली सीट जो है बहाल हो गई उनके खिलाफ। खैर नहीं हो, मुझे अंदाजा था कि वो सेटबैक क्या है, एक सीट चली गई, हुकूमत चली जाए, ये फैसले अदालतों नहीं करने हैं। वो बेंच बन गया, उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने वही दिखाया जो हमें पता। तो आमिर भाई आपका पॉइंट क्या है? सीन आना है। वो कहते हैं कि किसी एक बड़े का खत आ गया और ये जो है इलेक्शन कमीशन का बड़ा तो फिर आइन है ना, अब आप उसके ऊपर तनकीद ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने क्या इसमें हासिल किया जब वो ताने देने पे सीनियर मोस्ट जज और बेंच में बैठ के आप पॉइंट बनाएं। आप स्पीकर को कह रहे हैं कि उसने क्या देखा, भाई स्पीकर को आइन ने इख्तियार दिया, उसने भेज दिया। ठीक है आमिर भाई, आ गया पॉइंट सारा। अब आपका बेसिक पॉइंट क्या है? कोई काम और करना नहीं था। ठीक है, अब आप आ रहे हैं लूजर की तरफ, दोबारा आपके बेसिक पॉइंट पे, क्योंकि आपका आज ये था मेरा पाकिस्तान लूज होता होता अल्लाह का शुक्र है वापस खड़ा होने की तरफ आ रहा है, जिसे मेरा पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, मैं उसमें अच्छी बातें देख रहा हूं बुरी के साथ, कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए ऑफर जो आई है पीटीआई की तरफ से। बेशक हो सकता है कल परसों इमरान खान बिल्कुल उस कमेटी को डिसॉल्व कर देंगे, मैंने इसलिए नहीं बनाई थी, लेकिन इस चांस को लेना चाहिए कि आओ बैठ के बात करते हैं। वो चाहे मांगे इमरान खान की रिहाई, चाहे मांगे वो बाकी लोगों की जमानतें। आप ये चेक करें कि जो लोग इस वक्त पंजाब की जेलों में हैं पीटीआई के, उनके पास कोई बंदा नहीं जा रहा विजिट करने के लिए। मैं शाह महमूद कुरैशी के ताने की बात नहीं कर रहा, मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूँ। उनको लीगल रेमेडी नहीं मिल रही। ये वो पार्टी है जो इनकलाब ला रही है और लोगों के बच्चे फंसवा के अपने बच्चे बाहर भेज के बैठी है, और हम यहाँ पे बैठ के आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ओनली लूजर है, गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है और वो हमें निकाल रही है इस सारे से। नहीं, मैंने आपको ये कहा है कि पाकिस्तान शुक्र है कि लूज के टाइम से निकल रहा है। थैंक यू टू द आर्मी चीफ। पाकिस्तान का लफ्ज यूज किया, आपको पता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। इसको अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे इसको पुट करूं। एक बात पे आपकी मैंने बात करनी थी आमिर भाई, आपने कहा कि सारे इलेक्शन एक ही तरह के होते हैं। ये तो ऐसी बात ही है कि 2024 का अगर या 2018 के इलेक्शन को बैठ के 2018 में तो रोना बनता है, लेकिन ये दलील देना कि 2018 का इलेक्शन रिग, अगर हम कहें कि रिग हुआ था, कोई उठ के दलील दे तहरीक इंसाफ की तरफ से, भाई 1970 का भी तो रिग हुआ था, और भाई हुआ था तो गलत हुआ था। ये कोई अच्छी बात थोड़ी, फखर की बात थोड़ी कि अगर 2024 वाले जो है ये दलील दे कि जी 2018 में भी हुआ था, 1970 में भी, कोई फखर की बात नहीं, शर्म की बात है। अभी आपको पता है मोहतरम अतर मिनल्ला साहब ने नाम लिया 2018 का, जब यकसुई से पीटीआई को इंसाफ दिया। ओ सर, अतर मिनल्ला साहब मेरे लिए स्टैंडर्ड थोड़ी है हिस्टोरिकल एनालिसिस करने के लिए, वो देते रहे। एक मिनट, मैं वो आजाद जज है, मैं भी आजाद साहब। जब आप बात करेंगे ना ये कि जी 77 में भी हुआ था, मैं तो आपको ये कहूंगा कि हर इलेक्शन ऐसा ही हुआ है। पॉइंट आ गया। 77 की क्यों बात करते हैं? बिल्कुल ठीक है, हमेशा ही इस तरह हुआ है भाई, आप 77 में भी चले जाएं। ठीक है, आमिर साहब से बात करके बैठ के बात करें ना, फिर जिन्होंने करनी है वो बैठ के फैसले करें। बिल्कुल ठीक है।